और आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो आतंकवादी संगठन है, उसमें तमाम कई बार प्रतिबंध लग चुका हुआ है, वो इतिहास रहा है, बिल्कुल बैन हो सकता है। भाई जिस संस्था का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके जो है तमाम घटनाएं होती हैं, उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, उनके फंडिंग कहाँ से आ रहे हैं, तमाम चीजें हैं। अगर उन तमाम चीजों को अगर देखा जाए उसमें प्रतिबंध लगना चाहिए। बुद्धप्रिय पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे भारत के आरएसएस और रॉ को बैन किया जाए। अमेरिका के रिलीजियस फ्रीडम कमीशन ने ट्रंप सरकार से की सिफारिश। तो बुद्धप्रिय पासवान जी, आप लोग अभी आरएसएस हेडक्वार्टर पर मोर्चा भी निकाले थे। अब अमेरिका में ये बातें चल रही हैं कि आरएसएस जैसे संगठन जो बहुत सारी गतिविधियों में लीन होते हैं, उनको अमेरिका में ट्रंप सरकार से ये बात की गई है कि इसको बैन किया जाए। तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले इस पे धन्यवाद आपको देते हैं कि आपने जो है इस मुद्दे पे हमारे विचार जानने का प्रयास किया। अभी अमेरिका ये बात कह रहा है, वो आरएसएस को बैन लगाने की बात क्यों कह रहा है, क्योंकि वास्तविक है कि आरएसएस के द्वारा तमाम देश में घटनाएं हो रही हैं और जो इस देश में वास्तविक मूल निवासी हैं उनके साथ में तमाम समस्याएं निर्माण करने वाले आरएसएस के ही लोग हैं। और यह भी एग्जाम्पल है और उसके उदाहरण देखे भी जा सकते हैं कि आज आज़ादी के बाद जितने भी बम ब्लास्ट हुए या तमाम घटनाएं हुई हैं, बड़े बड़े घटनाएं हुई, जिन घटनाओं में आरएसएस के लोगों का बड़े पैमाने पे जो है उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है, विदेश के लोग भी इंडिया में रहते हैं तो वह भी अपने माइक्रो लेवल पे वो भी जो है ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी संस्थाएं हैं और उन संस्थाओं का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, इन सारी चीज को लेकर जो है काम करती हैं। तो उन लोगों ने जो विदेशी संस्थाएं देश में हैं, तमाम मीडिया के लोग रहते हैं, तमाम जो है दूतावास रहते हैं और भी लोग रहते हैं, तो अपने स्तर से भारत को ऑब्जर्व करते हैं कि भारत में चल क्या रहा है। क्योंकि दुनिया में आप जानते हो कि दुनिया में कास्ट सिस्टम की जो लड़ाई है वो केवल भारत में है और कहीं नहीं है। और देशों में तो केवल गोरे काले का मामला देखने को मिलता है, लेकिन भारत में गोरे काले का मामला नहीं है। यहाँ मानव में जो है जाति व्यवस्था है और उस जाति व्यवस्था का निर्माण करने वाला आरएसएस कह सकते हैं, आरएसएस या ब्राह्मण कह सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था बनाने वाले यही लोग हैं। तो इन लोगों ने जो ये व्यवस्था बनाई है, इस देश के जो SC ST OBC के लोग हैं, जो वास्तविक इस देश के मूल मालिक, इनको गुलाम बनाने के लिए लोग बनाई हुई है। और आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो आतंकवादी संगठन है, उसमें तमाम कई बार प्रतिबंध लग चुका हुआ है, वो इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर इसको NGO बताते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह अमेरिका में ये बातें की जा रही है बैन करने की। देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो आरएसएस की तारीफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो वहीं से पैदा हुए हैं। और ये आप भी देखते हैं कि इस देश के वर्तमान में वो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री होते हुए कौन सी एक्टिविटी भारत में चल रही है, या अभी आप भी देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री एकदम जो है आरएसएस की एक चापलूसी कर रहे हैं। दूसरी चीज है, अभी जो देश में हो रहा है, भाई इस देश का प्रधानमंत्री वो एज ए नॉमिनेटेड है, और वो किसका नॉमिनेटेड है? तो आरएसएस बाय ब्राह्मण, यानी आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा ये एज ए नॉमिनेटेड है, मतलब रखा हुआ है। तो रखा हुआ व्यक्ति है, जो जिसने इसको रखा हुआ है, जो वो कहेगा वो व्यक्ति वही बोलेगा। तो प्रधानमंत्री अभी जो बातें बोलता है या जो बोल रहे हैं वो उनकी भाषा नहीं है, उनकी बातें नहीं है, वो टोटल आरएसएस की भाषा है, आरएसएस के ब्राह्मणों की भाषा। अभी आप लोग नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पे गए थे, लाखों लोग वहां पर उमड़े थे, और जिस तरह आप लोग वहां पर लाखों की संख्या में पहुंचे, और अमेरिका जैसे संगठन, क्या ये जो आप लोगों ने किया इसका मैसेज अमेरिका तक पहुंचा, जिसके कारण ये क्या लगता है आपके आंदोलन के कारण ऐसी बातें की जा रही है? बिल्कुल, ये वामसेप के आंदोलन की वजह से है, क्योंकि वामसेप को केवल भारत के लोग ही नहीं देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर लोग देखते हैं कि वामसेप है क्या। और वामसेप संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाला संस्थान है। तो ये जो अभी आरएसएस है, हमने इसके हेडक्वार्टर घेराव क्यों किया? इसका वास्तविक जो हेडक्वार्टर है वो रसिया में है, क्या नाम है, इजराइल में है। उसकी सेकंड ब्रांच जो है वो नागपुर में है। हमने उसके हेडक्वार्टर घेराव क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि वो जो है संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। और हमसे भारत मुक्ति मोर्चा का जो हमारा संगठन है, उसने जो है एक कन्वेंशन कर रहा था, और नेशनल कन्वेंशन था, और उस नेशनल कन्वेंशन को जो परमिशन मिला, परमिशन होते हुए कार्यक्रम की उसकी तैयारी चल रही है। जब कार्यक्रम के 2 दिन बचा हुआ था तो 2 दिन पहले उस कार्यक्रम के परमिशन को रद्द कर दिया। यानी हमारे फंडामेंटल राइट का इन लोगों ने वायलेशन किया, उल्लंघन किया।
तो हमें मजबूर होकर के इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। बुद्धप्रिय पासवान जी, देखने को मिलता है कि बहुत सारे संगठन, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारी पार्टियां आरएसएस के खिलाफ में बोलती तो हैं, लेकिन एक्शन करने में एक्शन करती हुई नजर आती हैं। वहीं पर देखने को मिलता है कि आपका संगठन बड़े पैमाने पर वहां उतर कर आरएसएस, जो कि कहा जा रहा है मुंबई में नागपुर उनका गढ़ कहा जाता है, वहां पर जाके आप लोगों ने आंदोलन किया, क्या कहेंगे? देखिए, अभी आप ये बात कर रहे हैं कि इस देश में लाखों संगठन, लाखों पार्टियां हैं, केवल बोलती हैं। अगर वो आज बोल भी रही है ना, तो वो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के बदौलत बोल रही हैं, और उनके खिलाफ एक्शन करने के छोड़ दीजिए, उनकी इतनी औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उनके द्वारा प्रायोजित है। और अगर वो लोग जो तमाम और संगठन पार्टियों के लोग हैं, वो केवल बोलते इस वजह से हैं ताकि जो लोग वामसेप के साथ जुड़ने वाले लोग हैं वो वामसेप के साथ ना जुड़े, तो उनको डाइवर्ट करने के लिए तमाम संगठन पार्टियों के लोग जो बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन वास्तविक लड़ाई अगर कोई इस देश में लड़ रहा है तो भारत मुक्ति मोर्चा और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय वामन मेश्राम साहब, ये वही लड़ रहे हैं और संविधान के दायरे में लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अमेरिका में अगर ये बातें सिर्फ की जा रही हैं बैन करने की, क्या लग रहा है ये जो अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका में जो बातें चल रही हैं कि ट्रंप सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि आरएसएस को बैन किया जाए, क्या लग रहा है ये हो पाएगा? सिर्फ बातें की जाती हैं सिर्फ? देखिए, बिल्कुल बैन हो सकता है भाई। जिस संस्था का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके जो है तमाम घटनाएं होती हैं, उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, उनके फंडिंग कहाँ से आ रहे हैं, तमाम चीजें हैं। अगर उन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो उसमें प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारी संस्था रजिस्टर्ड है और हमारा पूरा बायोडाटा सरकार के पास है। हम जो करते हैं वो संविधान के दायरे में रह के करते हैं। हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में अगर देखा जाए, इस देश में लोकतंत्र कहने के लिए है, संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों ने उस संविधान को भी कैप्चर किया हुआ है, और जो लोकतंत्र का जो प्राविधान है उस पर पूरी तरीके से इन आरएसएस और आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा हुआ है। इस वजह से देश में समस्याएं निरंतर बढ़ रही है। तो अंत में तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोगों तक क्या संदेश देंगे जो आज भी गुमराह हैं, उन सोशल एक्टिविस्ट, जो तथाकथित सोशल एक्टिविस्ट हैं, तथाकथित जो संगठन है, जो अम्बेडकरवादी बनने का दावा करते हैं, जो फेक नैरेटिव सेट करते हैं, उनसे कैसे बचें, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो तमाम जो फेक नैरेटिव से बचने का एक ही तरीका है कि आपको हर संस्थाओं को रीड करना होगा अपने स्तर पे कि उन जो भी संस्थाएं इस देश में चल रही, तमाम एससी एसटी ओबीसी की बहुत सारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का क्या उद्देश्य है, क्या उनके मकसद है, वो किस लिए कार्य कर रही हैं, इन सारी चीजों पे उनको ऑब्जर्वेशन करना होगा, देखना होगा, तो ही समझ में आएगा। वामसेप का उद्देश्य डिसाइड है, वो व्यवस्था परिवर्तन का। और व्यवस्था कौन सी व्यवस्था? तो हम वो व्यवस्था चाहते हैं इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारे की भावना समाज में प्रस्थापित होनी चाहिए। हम तो भाईचारा निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं ना जी। तमाम संगठन लोग काम तो चला रहे हैं, लेकिन उनका कहीं न कहीं निजी स्वार्थ है। किसी को विधायक बनना है, किसी को सांसद बनना है, किसी को व्यक्तिगत लाभ चाहिए, तो लोग अपने निजी उद्देश्यों को ध्यान में रख करके लोग संगठन और पार्टियां लोग चला रहे हैं। लेकिन जो वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन बना हुआ है, इसका उद्देश्य और मकसद क्या है? उसका उद्देश्य मकसद ये है कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा समाज में प्रस्थापित हो और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।